हमारे इस देश के कल्चर को पूरी दुनिया जहान में पसंद किया जाता है, तो वहीं इसी देश में रहने वाले कुछ ऐसी गंदी मानसिकता वाले लोग जिन्होंने हमारे देश के कल्चर को भी बर्बाद करके रखा हुआ है, जिन्होंने हमारे देश के संविधान की धज्जियां भी उड़ा रखी है। जहां हमारे देश का संविधान हर नागरिक को बराबर का अधिकार देता है, वहीं कुछ गंदे गलीज लोगों ने इसी संविधान की धज्जियां उड़ा रखी है। दोस्तों, टाइटल और थंबनेल देखकर आप लोगों ने आइडिया लगा लिया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर रहने वाली है। कोई भी धर्म किसी को हिंसा करने की इजाजत नहीं देता, लेकिन आजकल हमारे देश में धर्म के नाम पर समाज का बंटवारा किया जा रहा है। धर्म के नाम पर ऐसी राजनीति करी जा रही है, ऐसी गंदगी फैलाई जा रही है, और कुछ धर्म के ठेकेदार ऐसे बाहर निकल कर आ रहे हैं जिनको खुद को अपने ही धर्म के बारे में भी इल्म नहीं है, और दूसरों के धार्मिक गुरुओं के ऊपर उंगलियां उठाकर और उनको टारगेट किया जा रहा है। गो हत्या के नाम पर, गो मास के नाम पर जो लिंचिंग आजकल हमारे देश में चल रही है जगह जगह पर, ये भी बहुत ज्यादा आम होती जा रही है। हम लोगों के बीच में जो मोहब्बत, जो भाईचारा अब से पहले चंद सालों पहले पाया जाता था, वो दिन ब दिन खत्म होता जा रहा है। आप लोग अक्सर देखते ही होंगे, एक मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए मुस्लिमों के मजहब को, इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है, उसके बारे में अपशब्द बोले जा रहे हैं। हद तो तब पार हो जाती है कि जब मुस्लिम धर्म के धर्म गुरुओं के बारे में, यानी मुसलमानों के प्यारे नबी के बारे में अपशब्द बोले जाते हैं, मुसलमानों के सहाबाओं के बारे में अपशब्द बोले जाते हैं, और ऐसे लोग अपशब्द बोलकर अपने आप को फेमस करने में लगे हुए हैं, और उन लोगों का बाल विवाह का नहीं हो रहा। उन लोगों के खिलाफ FIR अगर हो भी जाती है तो भी उनके ऊपर इस तरह की कोई कार्यवाही नहीं होती जिससे कि उन लोगों के हौसले पस्त हो, बल्कि उनको नॉर्मल सी एक सजा दी जाती है। उनको हिरासत में लिया और कुछ दिन रखने के बाद में उनको माहौल ठंडा होने के बाद में छोड़ दिया जाता है। इससे ऐसे हिंसक लोगों का जो है हौसला और ज्यादा बुलंद हो जाता है। हरियाणा में एक बंदा जो कि कबाड़ा वगैरह बेचकर अपने घर की गुजर बसर करता था, उस बंदे की गो हत्या के नाम पर उसकी हत्या कर दी जाती है। कुछ गो गुंडे थे जिन्होंने गोमांस को खाने के शक में एक बंदे को, जो कि कबाड़ का काम करता था, झुग्गी झोपड़ियों में रहता था, उसे दौड़ा दौड़ा कर रोड पर मारकर उसकी हत्या कर दी। हालांकि पुलिस ने उन हत्यारों को हिरासत में भी ले लिया था, और जिस मांस को गोमांस होने का दावा किया जा रहा था, जब उस मांस की जांच की जाती है और 2 महीने के बाद में रिपोर्ट आती है, तो पता चलता है कि ये मांस जो है गोमांस नहीं है, और जिस बंदे को मार दिया गया, जिस बंदे की हत्या कर दी गई, वो बेचारा बेकसूर था, उसका कोई जुर्म ही नहीं था। तो आइए आज की वीडियो में पूरे के पूरे मामले को सिलसिलेवार तरीके से समझ लेते हैं। मेरे पीछे जो आप महल देख रहे हैं, हवेली भी कह सकते हैं, किला कहना शायद ज्यादा बेहतर होगा। तो इस किले, हवेली या महल जो भी बोलिए, में रहने वाले साबिर मलिक को मारकर हिंदुत्व की पताका लहराई गई थी। यह महल, किला या हवेली हरियाणा के चरखी दादरी जिले के बाढ़ड़ा कस्बे में 27 साल के साबिर मलिक कबाड़ी इकट्ठा करके पेट पालते थे। बंगाल के मूल निवासी साबिर मलिक को कायर गो गुंडों ने पीट पीट कर मार डाला था। 31 अगस्त को गेरुआ मंडली के गो गुंडों का एक वीडियो वायरल हुआ था। किस बात पर? गो मांस पकाने के शक में। इस महल में रहने वाला आदमी क्या खा पाता होगा और क्या पका पाता होगा, इसका अंदाजा ही लगाया जा सकता है। लेकिन गो गुंडों को इससे क्या? घटना थी 27 अगस्त की, जब कुछ लफंगे कबाड़ देने के बहाने साबिर को बुलाते और पीटना शुरू कर देते हैं और पीट पीट कर मार डालते। बड़े अफसोस की बात, बहुत ज्यादा अफसोस की बात। हिंदुत्व के ताप में अंधी हो चुकी भीड़ चुपचाप इस कत्लेआम का तमाशा देखती रही थी, क्योंकि दावा किया गया था कि साबिर और उसके साथी गोमांस पकाते हैं। पूरे मोहल्ले के सामने दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा था साबिर और उनके साथियों को, लेकिन भगवान को बचाने वाले हाड़ मांस के किसी भी पुतले के भीतर का इंसान तक जिंदा नहीं बचा था। हिंदू संगठनों से जुड़े इन आरोपियों ने कहा था कि उनके बर्तनों से गोमांस मिला। पुलिस ने इस मांस को जब्त करके सैंपल जांच के लिए भेजा।
अब सैंपल की जांच रिपोर्ट आई है तो पता चला है कि जिस हांडी में गोमांस होने के शक में कबाड़ी उठाने वाले गरीब साबिर मलिक को मार डाला गया वो तो गोमांस था ही नहीं। बाढ़ड़ा के डीसीपी भारत भूषण ने बताया कि मांस के सैंपल जांच के लिए फरीदाबाद की लैब को भेजे गए थे। हमें वहां से उसकी रिपोर्ट मिली है। यह प्रतिबंधित मांस नहीं था, रिपोर्ट में लिखा हुआ है। हमने 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जल्दी ही कोर्ट में चालान पेश करेंगे, लैब की रिपोर्ट को भी चालान के साथ जमा करेंगे। अभी भी 6 आरोपियों की गिरफ्तारी बाकी। रिपोर्ट हमने प्राप्त कर ली है फरीदाबाद से, तो उसमें प्रतिबंधित मांस नहीं है और रिपोर्ट हम चालान के साथ जल्दी सबमिट कर देंगे। अब सुनिए पूरी कहानी। पुलिस ने अपनी जांच में पाया है कि मांस खाने को लेकर 27 अगस्त को बाढ़ड़ा के हंसावास खुर्द गांव में विवाद हुआ था। यहां पर असम के कुछ परिवार झुग्गियां बनाकर रह रहे हैं, ऐसा फैलाया गया। अचानक खुद को गो रक्षा दल का कार्यकर्ता बताने वाले गुंडे वहां पहुंचे और झुग्गियों में घुस घुस कर तलाशी लेने लगे। ये गुंडे होते कौन हैं? किसी गरीब के घर में घुसकर तलाशी लेने वाले एक। खैर, इस गुंडागर्दी के दौरान वो गुंडों को कुछ बर्तनों में मांस मिला। इसके बाद वहां मौजूद सबरुद्दीन नाम का नौजवान वहां से भागकर दूसरी झुग्गियों की तरफ चला गया। गो गुंडे उसे पकड़कर वापस ले आते हैं, जबरदस्ती उससे पूछताछ करते हैं। इस पर सबरुद्दीन ने बताया कि वो 2 महीने से यहां रह रहा है और इन 2 महीनों में उसने कुल 2 बार मांस पकाया। गो गुंडों ने वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया। सबरुद्दीन ने साफ कहा कि यह भैंस का मांस है। इस पर गो गुंडों ने सबरुद्दीन को पीटना शुरू कर दिया। वह जबरदस्ती सबरुद्दीन से उगलवाना चाहते थे कि यह गो मांस है। किसी तरह सबरुद्दीन गो गुंडों के चंगुल से भाग निकला, लेकिन गो गुंडों ने उसे दौड़ाना शुरू कर दिया। उसे 100 मीटर तक दौड़ाकर पकड़ा और वापस ले आए। इसके बाद कुछ गो गुंडे सबरुद्दीन के साथियों को भी लेकर आए। उन्होंने लाठी डंडे के जोर पर कैमरे के सामने जबरदस्ती बयान दिलवाया कि यह गोमांस है और यह मांस चरखी दादरी के अब्दुल्ला के यहां से लेकर आए थे। तब तक आसपास के कुछ लोगों ने पुलिस को इसकी खबर कर दी। बाढ़ड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंचती है और बर्तन से मिले मांस और यहां रहने वाले लोगों को पूछताछ के लिए अपने साथ ले जाती है। वो गुंडे भी वहां पहुंच जाते हैं और गरीब लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करके कार्रवाई करने की मांग करने लगते हैं। उसी समय पुलिस ने डॉक्टर को बुलाकर सैंपल दिए और जांच करने को कहा, लेकिन बात यहां खत्म नहीं हुई। वो गुंडे खूंखार हो चुके थे। थाने से निकलकर वो जुई रोड पर बनी झुग्गियों में चले गए। वहां से उन्होंने पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के रहने वाले साबिर मलिक को कबाड़ देने के बहाने बुलाया। तब तक साबिर मलिक का एक दोस्त भी वहां पहुंच गया। गो गुंडे दोनों को बाढ़ड़ा बस स्टैंड के पास ले गए और दौड़ा दौड़ा कर पीटना शुरू किया। वो साबिर मलिक को तब तक पीटते रहे जब तक वो बेहोश नहीं हो गए। आसपास के लोगों ने बड़ी मुश्किल से उन्हें गो गुंडों के चंगुल से छुड़ाया, लेकिन गुंडे साबिर और उनके साथियों को तब भी छोड़ने को तैयार नहीं होते। गो गुंडे साबिर और दूसरे नौजवानों को थाने ले जाने की बात कहकर बाइक पर बैठाकर वहां से साथ ले गए। 27 की रात को साबिर मलिक का शव भांडवा गांव के पास मिला। बाढ़ड़ा थाने की पुलिस ने 28 अगस्त को साबिर मलिक के साले शुजाउद्दीन सरदर की शिकायत पर हत्या का केस दर्ज किया। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। अभिषेक उर्फ शाका, रविंद्र उर्फ कालिया, मोहित, कमलजीत और साहिल उर्फ पप्पू, ये सब हिंदू हृदय सम्राट हैं। आरोपियों में 2 नाबालिग भी हैं जिन्हें फरीदाबाद सुधार गृह भेजा गया है। सवाल है कि आप किसी के घर में घुसकर बर्तन चेक करने वाले होते कौन हैं? दूसरी बात, अगर किसी के बर्तन में किसी तरह का मांस हो भी तो क्या इससे गुंडों को उसकी हत्या करने का हक मिल जाता है या इसका फैसला अदालत करेगी? और इस मामले में तो लैब रिपोर्ट बता रही है कि जो मांस मिला वो गोमांस था ही नहीं। देखिए, सोचने वाली बात यही है दोस्तों, अगर मान के चलिए कहीं पर ऐसी अफवाह उड़ भी जाती है कि अगर कोई गोमांस खा रहा है, ठीक है, आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, पुलिस के हवाले कर दें। जब जांच होगी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन किसी की जान ले लेना और बाद में पता चले कि जो जान ली गई है, जो गोमांस के चक्कर में, गोमांस के शक में उसकी जान ली गई है, ये गलत था, वो गोमांस तो था ही नहीं, तो क्या उसकी जान वापस हो जाएगी? उसकी जिंदगी कौन लौटाएगा? ये जो एक इंसान जिम्मेदार था अपने परिवार का, वो दुनिया से रुखसत हो गया। और ये जो गुंडे थे जिन्होंने ये दंगा फैलाया, जिन गुंडों ने ये गंदगी फैलाई, गुंडे जेल में चले गए।
हालांकि इस तरह के गुंडे कुछ दिनों के लिए जेल में जाते हैं। जेल तो उनके लिए एक तरीके से ससुराल की तरह है। थोड़ी बहुत अपनी सोर्स लगाकर, पावर लगाकर जो भी होगा बाहर आ जाएंगे, फिर आकर किसी और को शिकार बनाएंगे। प्रशासन से यही अपील करेंगे कि इन आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए, इनको इनके किए की सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों, जो साबिर मलिक था, जिसको गौमांस खाने के नाम पर इसको मार दिया गया और 2 महीने के बाद में जांच होने के बाद पता चलता है ये बेकसूर था। अब ये बेकसूर दुनिया से तो चला गया। जब ये पता चल चुका है कि ये साबिर मलिक बेकसूर था, तो इसके लिए एक ऐसा कदम उठाना चाहिए, इसके बच्चों के लिए, इसकी बीवी के लिए, इसको उसका मुआवजा मिलना चाहिए और जो आरोपी हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों, कहीं पर भी अगर आप लोगों को ऐसा लगे इस तरीके के मामला कहीं पर अगर पैदा हो रहे हैं कि जहां किसी एक बेकसूर के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, ज्यादती की जा रही है, तो वहां सभी लोगों को एकजुट होकर इस पूरे मामले को शांत करने की कोशिश करनी चाहिए। वहीं तुरंत ही प्रशासन का, कानून का सहारा लेना चाहिए। फौरन ही ऐसी जगहों पर पुलिस को कॉल करके वहां पर पुलिस को इत्तला देनी चाहिए। और अगर आसपास में कहीं पुलिस थाना हो, चौकी हो, तो वहां जाकर खुद पुलिस को इन्फॉर्म करके आए, जिससे कि इस तरह की अनहोनी होने से बचाया जा सके। दोस्तों, इस पूरे मामले पर ये जो नवीन कुमार भाई ने वीडियो बनाई है, अगर इस पूरी वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप पूरी वीडियो भी देख सकते हैं। नवीन भाई के चैनल को अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आगे भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।